हेलो गाइस, वेलकम टू मेंटोर नेशन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में परसेंटेजेस का पार्ट 1 किया था। वी डिड सम क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेजेस। इस वीडियो में लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक परसेंटेजेस। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमें बोलता है व्हेन द कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम इंक्रीजेस बाय 40%। पेट्रोल के प्राइसेस कितने से बढ़ गए? 40% से। अब मैन रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन बाय 20%। तो उसने उस पेट्रोल की जो कंजम्पशन है वो 20% से कम कर दी। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोलियम। अब उसका जो एक्सपेंस है पेट्रोल में वो बढ़ेगा, कम होगा, कितने से बढ़ेगा या कितने से कम होगा? दिस इज समथिंग वी नीड टू फाइंड। देखो, तो मैं इसको कैसे करूंगा? दो तरीके हैं, एक फॉर्मूला और एक 100 मेथड। मैंने 100 से स्टार्ट किया। 40% चीज बढ़ रही है तो 140, फिर उसके बाद 20% कम हो रही है कंजम्पशन, तो 20% इसका 140 का तो 112, तो 100 से 1112 इज इक्वल टू 12% इंक्रीज। आंसर आ गया 12% इंक्रीज। ये मेथड नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट मेथड लगा लो। +40 -20 +40 मल्टीप्लाइड बाय -20 अपॉन 100 +20 +4 into -2 is -8 +12. So that means 12% increase. So either of the methods giving me the same answer. So correct answer is 12% increase. Moving on to the next method. It says Chunni Lal invests 65% in machinery, 20% in raw material and still has 1305 cash with him. Find his total investment. Total investment कितनी है? आपको निकालना है 60। देखो, टोटल अमाउंट उसके पास थी 1000x। 65% इन मशीनरी चला गया तो 650x तो चला गया। 20% इन रॉ मटेरियल, 20% यानी कि 200x। ठीक है। एंड 150x बचा, 800 900 1000x, तो यानी कि 150x इज इक्वल टू 1305। x इज इक्वल टू 1305 अपॉन 15030 261। ठीक है, x इज इक्वल टू 261 8 7 10। x इज इक्वल टू 8.7 into 8700। total investment 8700। easy। next question। by reduction of 20% in the price of oranges one can purchase 5 oranges more for rupees 2.50। नहीं, इसमें एक छोटा सा टाइपिंग एरर है, इसको रुक जाओ, ये क्वेश्चन करो। In a market survey, 20% opted for product A, whereas 60% opted for product B. The remaining individuals were not certain. उनको पता नहीं था कि क्या करना है। If the difference between those who opted for product B and those who were uncertain was 720, how many individuals were covered in the survey? We have to find. Let the total number of individuals covered in the survey be 1000x. 20% opted for A, 200x A. 60% opted for B, 600x for B. So 800x is already opted for either A or B, so 200x is left. That 200x is uncertain. Now it says the difference between those who opted for product B, that is 600x minus 200x, is 720. That is 400x, 720, x is equal to 720 upon 400, 72 upon 4, 9 upon 10. Sorry, 1.8 upon 10. X is equal to 1.8. So 1.8 into 1000, 1800. How many people were called for the, how many people were covered in the survey? 1800 people. Next. This is also easy. Try this question and give his answer in the comments. ये सिर्फ बड़ा दिख रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन इज इजी। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 5। एक नंबर है, उसको गलती से 5 से डिवाइड कर दिया। लेट दैट नंबर बी 100x।
इट इज डिवाइडेड बाय 5, तो वो 20x हो गया। इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड, अगर मल्टीप्लाई करते 5 से तो 500x आता। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक, इसकी वजह से परसेंटेज चेंज कितना आया, 500x चाहिए था, 20x आ गया, तो 480x अपॉन 500x इंटू 100, x से x कट गया, 96, तो 96% चेंज इन द वैल्यू ड्यू टू दिस मिस्टेक। कितना परसेंट चेंज हुआ, 96%। नेक्स्ट, in a test a candidate secured 468 marks out of maximum marks A. Maximum marks कितने थे? If the maximum marks A were converted into 700 marks, he would have secured 336 marks. What were the maximum marks? यार देखो कुछ नहीं कह रहा, यूनिटरी मेथड है। 336 लाया है वो 700 में से, ठीक है, तो 468 कितने में से लाएगा ये निकालना है। सिंपल, 330 is 700 proportion to 468 out of x, 700 into 468 upon 330, ये आ जाएगा 3 4 नहीं 11 से नहीं जा रहा, कटिंग इट बाय 3, 11 1 5 6, ठीक है, तो यानी कि 70 इंटू 156 अपॉन 11, 7 6 42, 2 4 7 5 6 42, 2 4 7 5 35 39 9 3 7 7 8 9 10, ठीक है, दिस इज योर आंसर। अगला, एक सेकेंड, थ्री 36 है यार, ठीक है, यही गलती कर दी, मुझे लग ही रहा था सम मिस्टेक इज देयर, 336 है, ठीक है, तो 700 इंटू 468 अपॉन 336, ठीक है, 112 156 78 56 39 28 400 25 25 9 425 5 22 25 3 75 85 95 97, टोटल मार्क्स कितने आए, 975। अगला क्वेश्चन, दिस इज इजी। Mr. Giridhar spends of 50, this is the last question that we're going to be doing in this video. Let's see. Mr. Giridhar spends 50% of his monthly income on household items, and out of the remaining he spends 50 on transport, 25% on entertainment, 10% on sports, and the remaining amount of 900 is saved. What is Mr. Giridhar's monthly income? We have to find. Let's see. This is an interesting question. Let's see कैसे करेंगे इसे, ठीक है। 50 टोटल इनकम मान लो उनकी 1000x, तो 50% ऑन हाउस होल्ड आइटम्स 500x हाउस होल्ड, 500x बचा, जिसका 50% ऑन ट्रांसपोर्ट 250x ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 25% ऑन एंटरटेनमेंट 125x एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंड 10% ऑन स्पोर्ट्स 50x स्पोर्ट्स, एंड द रिमेनिंग इज 900 सिर्फ, 250 375 425 यानी कि 75x बचा, दैट इज इक्वल टू 900, x इज इक्वल टू 900 अपॉन 75, 12, x इज इक्वल टू 12, तो यानी कि 12,000 is Mr. Giridhar's monthly income.
कितनी आई मिस्टर गिरिधर की मंथली इनकम 12,000 x 12,000। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 2 ऑफ परसेंटेजेस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज जस्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस एंड ब्रश अप द थिंग्स, दैट्स इट। ठीक है, एक डिटेल्ड वीडियो फॉर परसेंटेजेस भी लेकर आऊंगा, डोंट वरी, विल डू एवरीथिंग। So that's it from my side, students. I hope you like the video. Thank you. See you in the next class.